नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों द्वारा 26 निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ लखनऊ में गुस्सा और शोक का माहौल बना रहा है। जुम्मे की नमाज के मौके पर शिया और सुन्नी समुदायों ने एकजुट होकर मस्जिदों में काले फीते बांधकर नमाज अदा की और आतंकवाद के खिलाफ नारे भी लगाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, टीले वाली मस्जिद समेत कई मस्जिदों में प्रदर्शन भी हुए। चौक और अमीनाबाद के व्यापारियों ने दुकानों को बंद रखकर विरोध भी जताया। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने भी टीले वाली मस्जिद पहुंचे और नमाजियों के साथ आतंकी हमले के खिलाफ विरोध में शामिल हुए। गर्मी काफी हो रही है। देखिए, पाकिस्तान का जो लड़वाने की कोशिश कर रहा है जो मुसलमानों को, उसका जवाब जो है उस हमारे भाई ने शहीद होकर दे दिया। हमारे भाई ने शहीद होकर दे दिया। सैयद आदिल हुसैन नाम था उसका। उसने हिंदू भाइयों को बचाने में अपनी जान दी है। तो उसकी सारी साजिश का जवाब हमारे एक शहीद ने दे दिया कि हम मुसलमान मारने वाले नहीं हैं, मुसलमान बचाने वाले हैं। हिंदुओं को बचाने वाले मुसलमान हैं, हिंदुओं को मारने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। वो पाकिस्तानी एजेंट थे, इस्राएली एजेंट हो सकते हैं, अफ्रीकी एजेंट हो सकते हैं, मगर मुसलमान नहीं हो सकते। क्योंकि इस्लाम का हुक्म ये है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मुसीबत में हो तो रसूल ने फरमाया कि उसकी मदद करना तुम पर वाजिब है। अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम मुसलमान नहीं हो। मदद करना वाजिब है। ये नहीं कहा मार दो उनको, ये नहीं कहा खत्म कर दो। मुसीबत में हो तो मदद करो उसकी, रसूल फरमा रहे, वरना तुम मुसलमान नहीं हो। ये है इस्लाम। जो मार रहे हैं वो इस्लाम के दुश्मन है, जो कत्ल कर रहे हैं इस्लाम के दुश्मन है, और जो आगे में ये वाकया हुआ वो भी हिंदुओं के दुश्मन है, सनातन धर्म के दुश्मन है। वो हिंदू नहीं हो सकते। वहाँ मारने वाले मुसलमान नहीं, यहाँ मारने वाले हिंदू नहीं हो सकता। ठीक है, ये सही हुआ है और इसलिए मैंने यहाँ धरना लगाया है। आज से बहुत पहले पुलगामा का जो हुआ था, पुलगामा पे 5 पंडितों का मुझे याद है कि वो धरना कामयाब हुआ था, और आज उसी रविश पे चलते हुए और इस तरह से जो पहली दफा ये पहलगाम में ये जो हादसा हुआ है, ये हमारे मुल्क के बाशिंदे थे, ये हमारे मुल्क के रहने वाले थे, ये बिरादरान वतन थे, ये बिरादरान अजीज थे, और इनकी इस तरह से हत्या कर दी गई है। हम जिन हत्या जी ने की है उनको भी चाहते हैं कि मौत के घाट उतारा जाए। और आपको बताऊं, ये लोग गए थे, घूमने गए थे, आप सैरो तफरी करने गए थे, अपना गम भुलाने के लिए गए थे, अपनी माँ के साथ गए थे, अपनी बीवी के साथ गए थे, अपने बच्चों के साथ गए थे, मगर आपने देखा कि वहाँ उनको घूमने के एवज में क्या मिला है? वहाँ उनको यतीमी मिली है, उनको बेसहारा मिला है, वो औरतें विधवा हो गई हैं, औरतें बेवा हो गई है। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ की शराफत है? ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का आईन है? ये कहाँ का दस्तूर है? हम हर तरह से कानूनी दायरे में रहते हुए और जमहूरी दायरे में रहते हुए हर तरह से निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आज आप टीले वाली मस्जिद पे आए हैं, आपने भी काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराया है जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। किस तरीके से इस आतंकी हमले को देखते हैं? और सर्वदलीय बैठक हुई, सभी पक्षों ने इसमें भाग लिया, क्या उम्मीद रखते हैं भारत सरकार से? पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हमला किया है, आज पूरे देश में उसके खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। हम लोग आज कला दिवस मना रहे हैं और ये पूर्ण रूप से भारत सरकार की चूक है, सुरक्षा की चूक है, जिसके कारण से आतंकवादी कश्मीर में आकर के उन्होंने 26 मासूम लोगों की हत्या करने का नहीं थी। तो आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर सरकार आई थी, लेकिन आतंकवाद को खत्म करने में भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। ये सरकार की असफलता है। और जैसा आपने कहा कि कल सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आए, और प्रधानमंत्री बिहार में रैली करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं और वहाँ पर खिलखिला करके हंसने का काम कर रहे हैं। जो आज घटनाएं लगातार आतंकवाद के द्वारा हो रही हैं, उसको रोकने का समय आ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से इसमें अक्षम है। आतंकवाद को रोकने के लिए इस भाजपा सरकार को हटाना होगा।
तभी आतंकवाद रुकेगा। और ये पूर्ण रूप से भारत सरकार की भारी चूक है, इसके कारण से ये आतंकी हमला हुआ है। कानपुर का एक लाल इसमें शहीद हुआ, मुख्यमंत्री वहां गए थे, क्या आपकी पार्टी से कोई बड़ा नेता वहां जाएगा या अखिलेश जी जाएंगे? जब दिल्ली से उस कानपुर के व्यक्ति की जो मौत हुई वो यहाँ लखनऊ आए थे, मैं खुद गया था और मैं उसी फ्लाइट से, जो फ्लाइट रात में 11:15 बजे यहाँ लैंड हुई थी, मैं उस फ्लाइट से खुद उस शव के साथ यहाँ लखनऊ में आया था। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से जिन लोगों की हत्या हुई है उनके प्रति दुख व्यक्त करती है, उनके शोक में शामिल है और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती है। पहलगाम में जो ये टूरिस्ट प्लेस था, फर्स्ट टाइम जैसा कि मुझे पता है, वहाँ इस तरह से 27 लोगों की जिस तरह से बेकसूर और जो घूमने गए थे, जो सैर व तफरीह के लिए गए थे, अपना गम भुला के वहाँ गए थे सैर व तफरीह के लिए, अपनी माँ को लेके, अपनी बहन को लेके, अपनी बीवी को लेके, अपने बच्चों को लेके, तो उनके साथ ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, नासफ़ाकी है, ये दरिंदगी है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसकी मुखालफत करते हैं और हर तरह से हम इसका विरोध करते हैं। और आप ये देखिए कि पुलगामा में जब 5 पंडित मार दिए गए थे, उस वक्त भी हमारे पिताजी स्वर्गीय मौलाना फजलुर रहमान साहब वाइजी ने वहाँ पे धरना दिया, विधानसभा के सामने धरना दिया था, बड़ा कामयाब धरना दिया था। और लोगों ने पूछा कि साहब आपने क्यों धरना दिया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इंसानियत की हत्या हुई है, इंसानियत जो है वो उसको दागदार किया गया है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को दागदार किया गया है, इसलिए मैं यहाँ धरना दे रहा हूँ ताकि उनके लिए हम अपनी खिराज तहसीन पेश कर सकें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, इसलिए यहाँ जमा हुए थे, धरना दिया था उन्होंने विधानसभा के सामने। और आज हम इस तरह से 27 लोगों की जिस बेरहमी से और जिस बेदर्दी से और जिस तरह से उनकी हत्या की गई है वो अफसोसनाक है, दर्दनाक है और जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हर तरह से हम उन आतंकियों को जो हमला जी ने किया था उनको ये चाहते हैं कि उनको ढूंढ के पता लगा के बिल्कुल हर तरह से उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, तो हम समझेंगे कि ये जो मामला है बिल्कुल ये कामयाब है। और अगर उनके साथ ये कुछ ना किया गया तो मैं ये समझता हूँ कि आज उन्हीं ने किया है, कल फिर उनके हौसले बुलंद होंगे और फिर वो कोई ऐसी अंजाम देंगे जिसकी वजह से हमारा मुल्क बदनाम होगा, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब बदनाम होगी, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता बदनाम होगी। तो उसको रोकने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके बका के लिए उन सब को कम से कम फांसी देना चाहिए देते हैं और हर तरह से उन लोगों को कैफियत किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि इस तरह से फिर कभी ये मामला दोहराया न जाए। जब तक उन लोगों की हत्या ना होगी, जब तक उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा तो उनके हौसले बुलंद होंगे। इस तरह से उनको हर तरह से मौत के घाट उतार के इस बात को रोक लगा दीजिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आपको मैं बताऊं कि जब 5 पंडित पुलगामा में शहीद कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, उस वक्त भी हमारे पिताजी स्वर्गीय मौलाना फजलुर रहमान वाइजी साहब ने भी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त विधानसभा के सामने धरना दिया था। तो लोगों ने पूछा, खासकर मुसलमानों ने पूछा ये सही हुआ है और इसलिए मैंने यहाँ धरना लगाया है। आज से बहुत पहले पुलगामा का जो हुआ था, पुलगामा में 5 पंडितों का मुझे याद है कि वो धरना कामयाब हुआ था और आज उसी रविश पे चलते हुए और इस तरह से जो पहली दफा ये पहलगाम में ये जो हादसा हुआ है, ये हमारे मुल्क के बाशिंदे थे, ये हमारे मुल्क के रहने वाले थे, ये बिरादरान वतन थे, ये बिरादरान अजीज थे और इनकी इस तरह से हत्या कर दी गई है। हम जिन हत्या जी ने की है उनको भी चाहते हैं कि मौत के घाट उतारा जाए। और आपको बताऊं ये लोग गए थे, घूमने गए थे, आप सैर व तफरीह करने गए थे, अपना गम भुलाने के लिए गए थे, अपनी माँ के साथ गए थे, अपनी बीवी के साथ गए थे, अपने बच्चों के साथ गए थे, मगर आपने देखा कि वहाँ उनको घूमने के एवज में क्या मिला है, वहाँ उनको यतीमी मिली है, उनको बेसहारा मिला है, वो औरतें विधवा हो गई हैं, औरतें बेवा हो गई है। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की शराफत है, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का आइन है, ये कहाँ का दस्तूर है। हम हर तरह से कानूनी दायरे में रहते हुए और जमहूरी दायरे में रहते हुए हर तरह से निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ।
समर्थन देते हैं और हर तरह से उन लोगों को कैफियत किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि इस तरह से फिर कभी ये मामला दोहराया न जाए। जब तक उन लोगों की हत्या ना होगी, जब तक उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा तो उनके हौसले बुलंद होंगे। इस तरह से उनको हर तरह से मौत के घाट उतार के इस बात को रोक लगा दीजिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आपको मैं बताऊं कि जब पांच पंडित पुलगामा में शहीद कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, उस वक्त भी हमारे पिताजी स्वर्गीय मौलाना फजलुर रहमान वाइजी साहब ने भी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त विधानसभा के सामने धरना दिया था। तो लोगों ने पूछा, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने एक मशाल जुलूस निकालकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर विरोध जताया। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर आखिरी कील ठोकी जाएगी और देश इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर लोग सड़कों पर उतरे हैं। आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत आज श्रीनगर के अंदर जो की थी, उसके खिलाफ पहलगाम के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, माननीय अमित शाह जी का संकल्प, अब इस देश के अंदर एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। मेरे भाई और बहनों के कफन अगर आए, मेरे भाई और बहन अगर वहां पर उन्होंने शहीदी की है, तो एक भी आतंकी इस देश के अंदर नहीं बचेगा। माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। आप देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से खड़े हैं। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। आज हम सड़कों पर उतरे। आज हजारों की संख्या में भोपाल के नागरिक निकले हैं। जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और निहत्थे हमारे पर्यटकों को मारा गया, मोदी जी ने कहा है कि आतंक को अब कोई स्थान नहीं मिलेगा। जो जवाब होगा वो तो निश्चित रूप से दिया जाएगा, पर सेना, सैनिकों और नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश की जनता है। इस भावना के साथ आज ये कैंडल मार्च निकल रहा है। इस घटना के बाद के खिलाफ है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारत की सेना के साथ है। ऐसा सबक सिखाओ इन आतंकवादियों को, ऐसी सजा दो इन आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को, इससे कल आतंकवाद कोई भी कहीं पैदा ही ना हो सके। कुचल दो एकदम, क्योंकि मानवता के लिए आतंकवाद शर्मसार है, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसलिए आतंकवाद के खिलाफ जो वचन आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है और उम्मीद करता है देश ऐसी सजा दी जाएगी कि कल आतंकवाद पैदा ही ना हो। वाड्रा का भी बयान आया है। वाड्रा के बारे में बोल दिया है, सास, साला और दामाद सब भाईयाद हैं। अगर ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। इसलिए कांग्रेस अपने दामाद को संभाले, दामाद अपनी सास को संभाले, सास अपने बेटे को संभाले, और कुल मिलाकर हिंदुस्तान में रहना है तो देश के साथ रहो, आतंकवादियों के साथ ना रहो। और दूसरे मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हो कांग्रेसियों, ये सवाल अब मुसलमान तुमसे पूछेंगे। बदायूं में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका और इजराइल दुश्मनों को उनके घर में मारते हैं, अब भारत भी वही कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि हमलावर दुनिया में कहीं भी हो, बच नहीं पाएंगे। वर्मा ने कहा कि सेना बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है और जल्द ही ऐसा जवाब मिलेगा कि आतंकी भारत की ओर देखने से भी डरेंगे। मास्टरमाइंड और उनके मददगारों को नहीं बख्शा जाएगा। कश्मीर के लोग सरकार के साथ हैं और सेना जल्द निर्णायक कदम भी उठाएगी। देखिए, मैंने वो चित्र नहीं देखा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में आप सब कुछ आ जाता है। किसी धरती के छोर तक वो बचेंगे नहीं, और उनके मास्टरमाइंड और
उनको पनाह देने वाले लोग वो भी इस बचने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सारे स्वरों में सब कुछ कह दिया है। आप देखते रहिए और निश्चित रूप से इसका बदला ठीक प्रकार से लिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता भरोसा करती है और सेना जिस तरह से उनके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि फिर हमारे सैनिक, बहादुर सैनिक कोई न कोई कार्रवाई को अंजाम देंगे। देखिए, ये केवल अटैक उन हमारे जो बेचारे उनकी निर्मम हत्या की है उनकी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि कश्मीरियों के साथ अटैक की, जो कश्मीरियों के लिए जो खुशी का अवसर मिला था, उनका व्यापार बढ़ा था, उनके पिकनिक के लिए लोग देश भर से किस तरह से जाते थे, मुझे लगता है वो दहशत में होने के कारण से अब उनकी रोजी रोटी पर आ गई है। इसलिए वो ऐसे लोग भी इस घटना के साथ हमारे साथ खड़े। आज प्रसिद्ध नेता हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। मित्रों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का आज पावन जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार की यातना भी झेलनी पड़ी थी। 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनकर के उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। प्रदेश सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के उपरांत केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने अनेक मंत्रालयों को अपना नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर के प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दिया। 25 अप्रैल 1919 में उत्तराखंड, वर्तमान के उत्तराखंड राज्य में जो अविभाजित उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयागराज आए और प्रयागराज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही आजादी के आंदोलन से वे जुड़ गए थे। प्रदेश और देश के विकास के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उनकी स्मृतियों को लगातार ये सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए नमाज अदा की और घटना को मानवता पर हमला बताया। उन्होंने एकता और शांति की अपील करते हुए
हमले की कड़ी निंदा की। शुक्रवार की नमाज के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। कि पहलगाम में जो दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया तो उसकी हम लोगों ने कल भी मजम्मत की और आज भी की, और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने मुल्क भर की तमाम मसाजिद से ये अपील की थी कि जुमे की नमाज में इस सिलसिले में खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने मुल्क में हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और अपने मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दें। और आज आपने देखा कि जहाँ मस्जिद ईदगाह लखनऊ में इस सिलसिले में खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया और नमाज के बाद यहाँ पर एक बड़ा मुजाहरा और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कि हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि इस घिनौनी हरकत के पीछे जो लोग भी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है जो कि मीडिया में आई है कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से टेररिज्म की मदद और फंडिंग कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो एक क्लेम था पिछले कई सालों से उस पर मोहर लगी है। तो अब वक्त इस बात का आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और अपनी हुकूमत इस सिलसिले में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाए, जिससे कि जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले में मारे गए हैं उनको इंसाफ मिल सके। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।